तेरे विच मेरा नाम गूंजूगा टिब्बियां च भावें मेरा मूसा पिंड नहीं आ सानू भी है शौक अखियां पगाउण दा भन्नूगा जरूर ये जो तेरी हिंड नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से, जहां मनसा के गांव में पंजाबी सिंगर कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। माड़ा तेरा 29 मई 2022 पंजाब के मानसा जिले का मूसा पिंड अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आवाज़ें कुछ शांत हुईं तो समझ आया कि मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। वही मूसेवाला जो बंदूक को गर्लफ्रेंड और मौत को अपनी वाइफ कहते थे, जिनका पैर पर थापी मारना गैंगस्टर्स को बुरी तरह चुभ रहा था। इस भयावह हत्याकांड को अब 1 साल बीत चुका है। इस बीच मूसा गांव अब काफ़ी बदल गया है। सिद्धू मूसेवाला के परिवार और गांव वालों ने कैसे सिंगर को अपने फैंस के बीच आज भी जिंदा रखा है, आइए साथ देखते हैं। ...300 किलोमीटर की दूरी, 7 घंटे का सफ़र और आखिरकार हम पहुंच गए दिल्ली से मूसा गांव। पिंड की एंट्री पर वैसे तो कई साइन बोर्ड हैं, लेकिन अब उनकी ज़रूरत खत्म हो चुकी है। गांव की दहलीज में घुसते ही दूर से दिख जाती है मूसेवाला की आदमकद की मूर्ति, जिसके आसपास सज चुका है ठीक वैसा ही बाजार जिसका जिक्र सिंगर ने खुद अपने गानों में किया था। गाने की लाइनें कुछ ऐसी थीं कि मौत के बाद भी मेरी तस्वीरें बिकेंगी। जी हाँ, अब मूसा गांव में ठीक वैसा ही हो रहा है। गले में मफलर, थापी पीटता सिद्धू का सिग्नेचर स्टेप और हाथ में माइक। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद परिवार वालों ने उनके फैंस के लिए सिद्धू की यादों को कुछ यूं संजोया है। मैं आपको बता दूं कि ये ठीक वही जगह है जहां सिद्धू मूसेवाला को अंतिम विदाई दी गई थी। उनकी मौत से पहले ये जगह एक सामान्य खेत हुआ करती थी जो कि सिद्धू के ही परिवार का था, लेकिन अब ये जगह सिद्धू की समाधि बना दी गई है। यहाँ 24 घंटे पंजाब पुलिस का पहरा रहता है और इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो ये एक सामान्य सी सड़क थी जो कि अब पूरी तरह से सिद्धू मूसेवाला के लिए समर्पित हो चुकी है। यहाँ पूरा बाजार जम चुका है, जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें, उनके रूमाल, गाड़ी पर लगने वाले स्टिकर और सभी सामान सिर्फ वही मिलते हैं जो कि सिद्धू मूसेवाला की यादों को बढ़ावा देते हैं। ये मार्केट जो है कब से इस्टेब्लिश हुई है? जो भाई के डेथ के बाद 3 महीने बाद में बनी है। कितनी अर्निंग लगभग आपकी हो रही है? अच्छी हो रही है, अच्छी खासी हो रही है। फैंस आते हैं, फॉरेनर के आते हैं और इंडिया के तो आते हैं और पंजाब भी आता है, पूरा ओनली इंडिया और ऑल वर्ल्ड ही आता है यहाँ पे। उनके फैंस पहले भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जाने के बाद और भी ज़्यादा आने लगे। मूसेवाला की समाधि पर भरी दोपहर में लोगों का आना जाना यूं ही लगा रहा। फेवरेट सिंगर की मूर्ति के साथ फैंस फोटो खिंचाकर खुश तो थे, लेकिन चेहरे पर थी एक उदासी। बुझे हुए इन चेहरों से हमें याद आ गया 29 मई 2022 का वो मनहूस दिन, वो सीसीटीवी फुटेज और वो वीडियोस भी आंखों के सामने घूमने लगे, जिसमें कि मूसेवाला की कार एक मोड़ से गुजरती है और फिर सब खत्म हो जाता है। उसी रास्ते से होते हुए हम भी जवाहर के गांव पहुंचे, जिसे अब डेथ रूट और लास्ट राइड वाला रूट भी कहा जाने लगा है। यही वो डेथ स्पॉट है। यहीं पर सिद्धू मूसेवाला की थार खड़ी थी और सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब जो ये एरिया इन्होंने रेक्टेंगल शेप में काट रखा है, हाईलाइट कर रखा है, यहीं पर सिद्धू मूसेवाला की थार खड़ी थी। आपको दिखा दूं कि यहाँ पर जो दीवार है, इस दीवार पर आज भी सिद्धू मूसेवाला को मारी गई गोलियों के निशान मौजूद हैं। दरअसल सिद्धू मूसेवाला इस गली से ही आ रहे थे और करीब ये मकान जो आप देख रहे हैं, इस मकान के उस तरफ की दीवार पर भी आज भी गोली के निशान मौजूद हैं। एक यहीं पर उनकी थार रुकी थी, आगे से गाड़ी ने आकर ओवरटेक किया और सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग हुई। यहाँ भी उनकी दुकानें लग गई हैं। यहाँ सिद्धू मूसेवाला के ही पोस्टर, टी शर्ट आदि सब सामान बिकते रहते हैं। जवाहर के गांव आकर पता चला कि लोग इसी हवेली में मौजूद हैं। इस तरफ देखेंगे तो सिद्धू मूसेवाला का परिवार इस हवेली में रहता है और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये सिद्धू मूसेवाला का गैराज है। इस गैराज में सिद्धू मूसेवाला के ट्रैक्टर और वो थार जिसमें कि उन्होंने अंतिम सवारी की थी, वो थार भी यहीं खड़ी हुई है। सिद्धू मूसेवाला से जुड़ी हुई ये तमाम चीज़ें जिन्हें सिद्धू मूसेवाला ने अपने बड़े मन से इकट्ठा किया था, जोड़ा था, अब वो सिर्फ यादों में ही रह गई हैं। पूरे हफ्ते भर लोग यहाँ आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं और बस सिद्धू मूसेवाला को इसी तरह से याद करते हैं।
तो यही वो थार है जिसमें कि सिद्धू मूसेवाला अपने आखिरी सफ़र पर निकले थे। यहाँ से इनकी हवेली से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर, 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो जगह थी, वो मोड़ था जहाँ की सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भूनकर मार डाला गया था। इस गाड़ी पर आज भी गोलियों के कई छर्रे, कई निशान देखने को साफ मिल जाते हैं। इसके शीशे को देखेंगे तो आज भी वो निशान है। इसके आप दरवाज़ों की तरफ देखेंगे, सिद्धू उस वक्त जो है गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और दूसरे तरफ उनके दोस्त बैठे हुए थे। दोनों तरफ से गाड़ियों पर फायरिंग हुई थी और गाड़ी पर आज भी गोली लगने के कई निशान मौजूद हैं। परिवार ने कई चीज़ें गाड़ी की ठीक करा ली हैं, लेकिन गोलियों के निशान परिवार ने ठीक नहीं कराए हैं। परिवार का कहना है कि इस गाड़ी को ऐसे ही संजो कर रखा जाएगा ताकि सिद्धू के फैन इसे देखें और सिद्धू को अपने दिल में हमेशा याद रख सकें। सिद्धू मूसेवाला के जीवन को टटोलने की इस कोशिश में हम तपती दोपहरी के बीच मूसा गांव में थोड़ा और अंदर गए। यहाँ बुजुर्गों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दिया। खौफ हो भी क्यों ना, जिस गांव में एक नौजवान को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जाता है, उस गांव की हवा और फितरत में खौफ तैरना लाजमी है। मूसा गांव में घूमने पर महसूस हुआ कि हर घर, हर चौखट सिद्धू के नाम को समर्पित कर दी गई है। गांव में घरों के बाहर सिद्धू मूसेवाला की तस्वीरें हैं, नए लड़कों के हाथों पर सिद्धू के टैटू हैं। यहाँ हम सिद्धू के पुराने घर भी पहुँचे, जहाँ उनका जन्म हुआ, उनका बचपन बीता। सिद्धू का यह घर तो बंद मिला, लेकिन पड़ोसियों से बात हुई। तो बाबा आप सिद्धू के गाने सुनते थे? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਗੀਤ ਸੁਣਾਵਾਂ। इस सफ़र में हमारी मुलाकात सिद्धू के उस दोस्त से भी हुई जो इस वारदात के वक्त उनके साथ थे, या यूं कहें कि सिद्धू की लास्ट राइड के साथ ही रहे। गोली यहाँ पे लगी थी और एक यहाँ पे है, ऊपर थी जी, एक लात में है। सिद्धू कभी कभार गोलगप्पे खाने वगैरह चला जाता था, फास्ट फूड वगैरह, और तभी वहीं की प्लान था, वहीं बोला था उन्होंने भी, हमने बस 2 मिनट में वहाँ जाके आना। फिर जहाँ बस स्टैंड पे पहुँचे तो तब बताया सिद्धू ने कि भी कोई उनके मौसी है, उसके पास जाना है। वहाँ पे तो था हमें कि ये कोई पुरानी सी गाड़ी है, कोई हमारा पीछा कर रही है। जहाँ पर आपने देखा ही हो CCTV में वाक़या हुआ, और उसके बाद जब 2-3 मोड़ आते हैं वहाँ पे, तब दोबारा गाड़ी हमारे पीछे लगी। तब मैंने बोला कि कोई दिक्कत है, अभी ये दोबारा गाड़ी आ गई। फिर बस उतने में सिद्धू को हमने बोला भी यार भी गाड़ी भगा, बस उतने में ही आके गाड़ी पास आके लग गई और उन्होंने, सिद्धू ने भी देख लिया भी उनके पास गन है। सिद्धू ने अपना पिस्टल उठाया और उन पे फायर कर दिया। पहली गोली लगभग सिद्धू ने मारी है उन पे, और फिर उनके बाद तो लगातार वो फायर होता ही गया। शाम ढलते ढलते मूसा गांव का हमारा यह सफ़र अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया, लेकिन लोगों का यहाँ आना लगातार जारी ही रहा। इसे देखकर एक बात तो साफ समझ आ गई कि सिद्धू को गए भले ही 1 साल बीत चुका है, लेकिन मूसा गाँव, जिसे कि वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे, वो उनको ज़िंदा रखने की हर संभव कोशिश कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला की मौत के बाद पिछले 1 साल में मूसा गांव में कितने बदलाव देखने को मिले, इस सफ़र में बस इतना ही। फिर जल्द मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, जल्द आज तक पर।